मैं लॉ बेंच की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बाद पनिशमेंट। मैं C.K. यादव, लॉ बेंच की तरफ से सबके लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बाद पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट की इसमें हम देखने वाले हैं पनिशमेंट की मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है पनिशमेंट के जो IPC 53 में बोला गया है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं पनिशमेंट के, ऑब्जेक्ट क्या क्या है इसके और उसके टाइप्स ऑफ एंड काइंड्स क्या क्या है पनिशमेंट के आपके, और लास्ट जो टॉपिक है वह है जस्टिफिकेशंस ऑफ पनिशमेंट कि पनिशमेंट से क्या क्या जस्टिफिकेशन होता है, पनिशमेंट से क्या क्या जस्टिफिकेशन सामने देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पनिशमेंट की सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की कि पनिशमेंट बेसिकली जितने भी एक्शंस हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर डिपेंडेड है। अर्थात एक लाइन में कहा जाए तो पनिशमेंट जो है वह एक तरीके से पॉजिटिव साइड है जो कि सिंप्लीफाई करता है कि कोई भी सर्टेन एक्शन हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसी क्या हैं और उसके बेसिस पर क्या उन्हें पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पर एक्शन जो है वह रॉन्ग ड्यूर भी हो सकता है, एक्ट और ओमिशन भी हो सकता है जिससे कि किसी व्यक्ति को जो है किसी तरीके से हानि होती है। दूसरी बात, पनिशमेंट एक तरीके की सी प्रोसेस है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, इमीडिएटली किसी व्यक्ति ने बिहेवियर किया है तो उसके लिए दूसरा फ्यूचर में उस व्यक्ति की सेम जो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, लाइक जैसे रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें मिल जाती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, पनिशमेंट दो तरीके से, पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव। एक लाइन में समझते हैं इसको। पनिशमेंट बेसिकली जस्टिस होता है जो कि अन्याय के अगेन होता है। जैसे कि A नाम के व्यक्ति ने B के नाम के व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया है तो एक नाम का जो व्यक्ति है उसे पनिश किया जाएगा क्योंकि B के साथ जो है वह अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। तो किसी व्यक्ति के साथ किया हुआ गलत काम अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट देकर न्याय होता है तो फिजिकली क्या होता है, तो पनिशमेंट एक तरीके से उसे न्याय देने का कार्य करता है। किस चीज़ के लिए, अनजस्टिस के लिए। बेंथम ने इस चीज़ के पनिशमेंट के लिए कहा कि किस तरीके से पनिशमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से पनिशमेंट हम यूज़फुल है। तो पहला यह है कि इस तरीके से उस एक्ट को इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट बना दो कि जो क्रिमिनल है वह दोबारा करने के लिए डिफरेंट तरीके से उसको दोबारा करने के लिए सोचे। दूसरा, ऑफेंडर के साथ साथ अदर लोगों के लिए भी एक तरीके से वार्निंग हो जाती है। एंड तीसरा, ये जो पनिशमेंट है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है कि रिफॉर्म करने का, कि सुधार करने का ऑफेंडर में को। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में ग्रीनहर्ट ने पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया है कुछ एलिमेंट्स के साथ। पहला, स्पीडी एंड डायरेक्शंस प्रोपोजिशंस कन्वेंशन करता है ऑफेंडर को कि क्राइम जो है वह पे नहीं किया जाता, मतलब क्राइम डज नॉट पे, मतलब क्राइम को पे आप नहीं कर सकते, अर्थात क्राइम पर आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी बात, एक तरीके का फेयर चांस भी मिल जाता है कि जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम कर ही दिया है उसके एक फ्रेश स्टार्टअप का चांस मिलता है, ठीक है, आफ्टर पनिशमेंट के बाद। पनिशमेंट जो है वो एक तरीके से जो है कॉन्सिक्वेंसेज है और जो रिजल्ट आया किसी भी गलत कमिटेड, रॉन्ग कमिटेड के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी गलत किया गया या किसी व्यक्ति के द्वारा जो गलत एक्टिविटी या कोई गलत काम हुआ है तो उसको रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के बदले में जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पनिशमेंट कहलाता है। पनिशमेंट जो है वो आपको अंडर सेक्शन 53 चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन पेनल कोड में आपको यह दिखने को मिलेगा। इस सेक्शन में हमें यह बताया गया है कि वेरियस काइंड पनिशमेंट होते हैं, वह जो पनिशमेंट तभी ऑफेंडर लाइबल होंगे जब कोई ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है वो लाइबल होगा किस काम के करने के लिए, इंडियन पेनल के कोड के अंतर्गत। अंडर टू IPC होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि IPC के अंडर में जितने भी क्राइम लिखे गए हैं उन सब को यदि कोई व्यक्ति करता है, ब्रेक करता है या उन्हें तोड़ता है तब उसे पनिशमेंट मिल दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हैं पनिशमेंट के। तो पनिशमेंट के एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट यह है कि इसमें इन्वॉल्व होता है पेन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात जहाँ पर अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जहाँ पर पेन मिल रहा है पनिशमेंट तो ही पेन भी। और दूसरी बात, इट मस्ट बी ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल्स, अर्थात यह कब मिलेगी जब कोई आप ऐसा लीगल रूल ब्रेक किया है, ऑफेंस किया है किसके अगेंस्ट, लीगल रूल्स के अगेंस्ट। तो इसके लिए मॉरल रूल नहीं, लीगल रूल्स के अगेंस्ट।
तो इट मस्ट बी एक्चुअल और सपोर्ट। आपने एक्चुअल ऑफेंस किया या सपोर्ट ऑफेंस किया है, इसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। 4 पॉइंट है इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय ह्यूमन बींग्स की बात करें अदर दैन ऑफेंडर्स, तो वहाँ पर भी इस तरीके की यदि कोई एक्टिविटी है तो तब भी आपको पनिशमेंट दी जाती है। लास्ट वन इज इट इम्पोज्ड, जो भी इम्पोज किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो भी लीगल सिस्टम्स हैं, जैसे हमने पहले डिफेंस किया कि आईपीसी में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, यदि उसमें से किसी भी लीगल को आप ब्रेक करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। तो लीगल के रूल्स के जितने भी अगेंस्ट आप काम करते हैं सबके लिए क्या मिलता है, आपको पनिशमेंट मिलता है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट यह है कि यह तो प्रिवेंट करता है, क्राइम को रोकता है, और हर क्राइम को करने के या होने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो पनिशमेंट के थ्रू उसको यह होगा कि वह इस काम को दोबारा नहीं करेगा, और दूसरा उस व्यक्ति को हो गया जिसने क्राइम किया, ठीक है, ऑफेंडर्स, अर्थात ऑफेंडर को तो यह पनिशमेंट के थ्रू उसे एहसास दिलाया गया, लेकिन साथ साथ में जो सोसाइटी के अंदर मेंबर्स हैं उनको एक तरीके से वार्निंग हो जाती है कि अगर आपने ऐसे क्राइम किया है, ऐसे अदर्स मेंबर्स को भी पनिशमेंट देने का सिखाया जाता है। जो पनिशमेंट है, दूसरे की बात करते हैं, जो पनिशमेंट है वह पेन के लिए, सफरिंग के लिए, लॉसिंग के लिए और कॉन्फिनमेंट के लिए और अदर पेनल्टी के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। अर्थात जहाँ कहीं दर्द है पनिशमेंट, जहाँ कहीं दर्द है, कष्ट है, ऐसी पनिशमेंट लीगल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी होते हैं उसके थ्रू यह पनिशमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की। तो सबसे पहला काइंड ऑफ पनिशमेंट आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी भी कहते हैं। फोर्थ आता है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट में सिंपल होता है, रिगोरियस होता है और सॉलिटरी होता है। तो तीन तरीके से इम्प्रिजमेंट भी फोर्थ डिवीजन है। आगे बात करते हैं मॉनेटरी पनिशमेंट। मॉनेटरी पनिशमेंट मतलब होता है मौत, अर्थात फाइन, कॉन्सिडरेशंस, फाइन वगैरह परसेंट सब मॉनेटरी पनिशमेंट कहलाता है। तो पहले बात करें कॉर्पोरल पनिशमेंट की, तो इसकी हिस्ट्री रेंज की बात करी जाए तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल, फिजिकल लेवल क्या कहता है, टॉर्चर किया जाता है जो नियर टू डेथ होता है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली ये होता है कि उस व्यक्ति को एक टापू पे या दूर भेज दिया जाता है या समाज से अलग कर दिया जाता है। और कैपिटल पनिशमेंट का टर्म आपको पता है, डेथ पेनल्टी, जहाँ पर डेथ होती है तो डेथ बाय हैंगिंग, जो भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से गिल्टी के अनुसार पनिशमेंट किया जाता है। इम्प्रिजमेंट में क्या होता है, इम्प्रिजमेंट में कारावास हो जाती है, जिसमें सादा कारावास, रिगोरियस में थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉलिटरी में कालकोटेड। और मॉनेटरी पनिशमेंट की बात करी जाए तो मॉनेटरी पनिशमेंट में फ़ाइन वगैरह देना और उसके थ्रू मॉनेटरी पनिशमेंट होती है। या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब मॉनेटरी पनिशमेंट आता है। तो कॉर्पोरल में ही बात करें आगे कि कॉर्पोरल में भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉर्पोरल में बहुत सारे हैं, जैसे पहला का फ्लोगिंग मतलब कोड़े वगैरह लगाना। उसके बाद आता है म्यूटिलेशंस। म्यूटिलेशन में क्या होता है कि टिट फॉर टैट, अर्थात आपके कंट्री में आज भी देखने को मिलता है कि जैसे किसी ने क्राइम किया है तो उससे क्या होता है, टिट फॉर टैट। अगर यानी कि किसी ने किसी का हाथ काटा, जैसे कि ए ने बी का हाथ काट दिया तो बी भी ए का हाथ काट देगा, यह हो जाएगा टिट फॉर टैट। तीसरा होता है स्टॉक एंड पिलोस। स्टॉक एंड पिलोस होते उस तरीके की पनिशमेंट होती थी जिसमें 2-3 लोग बैठ जाते थे, स्टॉक में बैठ जाते थे साइड में, तो इस तरीके से एक साँचे में इन लोगों को बंद करके रखा जाता था और यह बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक पनिशमेंट होता था। फोर्थ, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग मतलब माथे पर लिख दिया करते थे कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो जब भी वो अपना पनिशमेंट को अर्थात कार्ड को अपने वापस आता था सोसाइटी में तो उसके माथे पर लिखा होता था और परमानेंट लिखा होता था कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है। चलिए हम आगे बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट की। तो पहला है डिटरेंस। डिटरेंस क्या है, वो पनिशमेंट जो होता है वो पीपल ऑफ कमिटिंग क्राइम होता है, अर्थात जिन लोगों ने जैसे क्राइम किया तो लोगों को क्या है कि अपराध को रोकने के लिए इन सब चीज़ों के लिए पनिशमेंट दिया जाता था, इसलिए डिटरेंस कहा जाता था। दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है कि पनिशमेंट जहाँ फिर समाज को कहीं ना कहीं अपराधी से और साथ ही साथ अपराधी को खुद से भी नुकसान जो पहुँचने वाला है उससे प्रोटेक्ट करना ही प्रोटेक्शन की तरह कहलाता है। तीसरा है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है, रिफॉर्मेशन में पनिशमेंट इस तरीके से दिया जाता है कि वो जो अपराधी है उसको सुधरने का एक मौका मिले और पनिशमेंट कहीं ना कहीं सुधार का व्यक्ति का मौका देती है। फोर्थ है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन एक तरीके से प्रतिशोध कर सकते हैं, रिवेंज कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के साथ गलत व्यक्ति काम किया है तो उसके लिए उसे भुगतना ही तो पड़ेगा, तो पनिशमेंट एक तरीके यहाँ से
जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड है। लास्ट वन से बात करते हैं रिपरेशंस। रिपरेशन में क्या होता है? रिपरेशन में बेसिकली क्या होता है कि पनिशमेंट, जैसे किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और ऐसी कोई एक्टिविटी ऐड किया, ऑमिशन किया जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हुई, तो जो विक्टिम व्यक्ति है उसको एक तरीके से मुआवजा देना और उसे रिलैक्सेशन देना, जैसे में कंपनसेशन वगैरह इंक्लूड होता है, तो इसीलिए जो पनिशमेंट है वो ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपको यह पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार पनिशमेंट क्यों ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। आज हम लोगों ने देखा आज के टॉपिक में पनिशमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पनिशमेंट क्या होती है, इसकी मीनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन जो अंडर सेक्शन आईपीसी के 53 में दिया गया है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थी, टाइप्स एंड काइंड्स क्या थे पनिशमेंट के, और लास्ट में हमने जस्टिफिकेशन देखा कि जस्टिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाभ के साथ ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और आप सभी इसका नोट्स अपने बनाते चलिए, जो आपके आगे आने वाली पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज एंड योर एग्जामिनेशंस। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।